स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, हर 2 महीने के बाद आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो बैठती है और डिसाइड करती है कि हमारे देश के अंदर इंटरेस्ट रेट कितना होगा। रेपो रेट के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली दुनिया भर में अगर आप देखोगे, कई ऐसे देश हैं जो यहाँ पर अपने रेट्स को कम कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली आपने अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व है उसके बारे में सुना होगा। लास्ट मंथ ही उन्होंने अपना 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट है वो किया, और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा आशा लगाई जा रही थी कि भारत में भी आरबीआई रेट कट कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज यहां पर आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि रेट कट अभी नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट को पॉजिटिविटी दिख रही है। आप देख सकते हैं यहां पर आज सुबह 10 बजे जब ये अनाउंस किया गया तो अचानक से जो मार्केट है वो पॉजिटिव संकेत दिखाया। तो इसके पीछे का कारण क्या है? एमपीसी के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई ने ऐसा क्या बदलाव किया है और क्या बोला है जिसकी वजह से इसको पॉजिटिव देखा जा रहा है, और कब यहां पर रेट कट होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, परसों से हमारा जो नया बैच है पीटीआई का फॉर 2025 फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय क्लास होगी, या फिर अगर आप 2026-27 का कोई भी बैच लेना चाहते हो, सभी के लिंक दिए हुए कमेंट सेक्शन में, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो डिसाइड करती है कि आखिरकार रेपो रेट क्या होगा। अब देखिए, रेपो रेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वो रेट होता है जिस ब्याज दर पर बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार ले सकती है। तो मान लो अगर आरबीआई ज्यादा रेट लगाएगी, यहां पर मान लो 7% लगाएगी बैंकों के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप बैंक के पास पैसा लेने जाओगे तो बैंक तो आपसे 9%, 10%, तो जितना ज्यादा रेपो रेट होगा उतना ज्यादा आपको यहां पर ईएमआई, जो लोन वगैरह पर इंटरेस्ट होता है, वो पे करना पड़ता है। तो यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है जिसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इनका जो मीटिंग है हर 2 महीने बाद होता है और 3 दिन की मीटिंग होती है। तो 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में ये पूरा मीटिंग हुआ, और आज यहां पर शक्तिकांता दास ने अनाउंस किया कि जो रेपो रेट है वो अभी भी 10वीं बार बरकरार रहेगा, वहीं का वहीं 6.5%। अब मैं आपको बता दूं, 2020 में आप सबको याद होगा यहां पर जो रेपो रेट है एकदम उसको नीचे करके 4% लाया गया था, क्योंकि कोविड का समय चल रहा था, ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस करना था। तो रेपो रेट को एकदम नीचे कर दिया गया ताकि लोग ज्यादा उधार लें, ज्यादा यहां पर खर्च करें। उसके बाद क्या हुआ, 2022 में मई के महीने से अगर आप देखोगे, मई 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक, मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच में आरबीआई ने लगातार रेपो रेट बढ़ाया और 4% से बढ़ाकर इसको कर दिया था 6.5%। लेकिन फरवरी 2023 से लेकर अभी तक, मतलब लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, आरबीआई ने इसको 6.5% ही किया हुआ है। और काफी ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा था कि अब इसको कम किया जाएगा, अब होगा, लेकिन अभी तक कम नहीं किया गया। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। ये जो आरबीआई की मीटिंग हुई थी, अब आपको पता होगा जो एमपीसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 आरबीआई के होते हैं, एक आरबीआई गवर्नर होते हैं, और 3 गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो ये 6 लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाता है वोटिंग के बेसिस पर। तो यहां पर 6.5% रेपो रेट होगा। इसमें अगर आप देखोगे तो 5 लोगों ने यह कहा कि हम इसको वही मेंटेन करना चाहते हैं 6.5%। लेकिन इसमें से इकलौते जो मेंबर हैं, दैट इज नागेश कुमार, अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं एमपीसी के अंदर, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट को कम किया जाए एमपीसी में, मतलब इसको 6.5% से गिराकर 6.25% किया जाए। लेकिन यहां पर बाकी के जो 5 लोग हैं, इंक्लूडिंग शक्तिकांता दास, सभी ने कहा कि नहीं, हम इसको 6.5% ही रखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मेजॉरिटी 6.5% के पास है, वो यहां पर रखा गया है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर टाई हो जाता है, 3 आरबीआई के लोग कहते हैं कि यहां पर 6.5 रखा जाएगा, 3 लोग कहते हैं कि नहीं 6.25 रखा जाएगा, तो आखिरी डिसीजन यहां पर आरबीआई गवर्नर का होता है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि जब रेपो रेट में कोई बदलाव ही नहीं किया गया तो आखिरकार चेंज क्या हुआ है। मैं आपको बताता हूं क्या
चेंज हुआ है बेसिकली स्टैंस। स्टैंस का मतलब होता है कि आगे आने वाले समय में आरबीआई क्या कर सकती है। अभी तक अगर आप देखोगे तो यहां पर जो आरबीआई का स्टैंस था, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टैंस था, वो बेसिकली था विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। मतलब आरबीआई ये कह रही थी हर बार कि हम यहां पर आगे जो है रेपो रेट को कम नहीं करेंगे, हम रेपो रेट को हो सकता है बढ़ा दें लेकिन कम नहीं करेंगे, ऐसा बार बार आरबीआई कह रही थी। ये स्टैंस था विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। लेकिन अब इसको बदलकर न्यूट्रल कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूट्रल का मतलब यह हुआ कि आगे आने वाले समय में, मतलब अब दो महीने बाद जब वापस से दिसंबर के महीने में मीटिंग होगी, तो उस समय आरबीआई देखेगी बहुत सारी चीजों को और डिसाइड करेगी कि क्या रेपो रेट कम करना है या फिर बढ़ाना है। मतलब आगे आने वाले समय में आरबीआई रेपो रेट को कम कर सकती है। अच्छा, क्यों कम करेगी? क्योंकि अगर आप देखोगे इस समय जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। पिछले 1.5 साल से क्या हुआ था कि जो इन्फ्लेशन है वो आपका 6% के ऊपर चला गया था, जो कि डेंजर लेवल से ऊपर है। आपको पता है जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इनका मेन मकसद यही होता है, मेन काम ये होता है कि देश के अंदर जो इन्फ्लेशन, अच्छा जब मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं तो रिटेल इन्फ्लेशन की हम बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आपका 2% से 6% के बीच में होना चाहिए, लगभग एवरेज में 4% होना चाहिए। तो क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा था तो आरबीआई के पास रूम नहीं था कि वो रेपो रेट को कम करे, क्योंकि मान लो अगर रेपो रेट कम करती, लोग ज्यादा उधार लेते, ज्यादा खर्च करते, डिमांड ज्यादा बढ़ता, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन का भी खतरा ज्यादा होता है। लेकिन उनको ये भी चीज मेंटेन करनी है। तो इसी की वजह से अभी अगर आप देखोगे आरबीआई ने कहा है कि इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। 2024-25 का अनुमान यह है कि यह आपका 4.5% रहने का आसपास हो सकते हैं, लेकिन अभी भी इसको और थोड़ा सा कम करना है। तो एक तरह से यहां पर क्या है कि आरबीआई ने जो अपना स्टैंस बदला है, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से चेंज करके न्यूट्रल स्टैंस पर ले आए हैं। इससे अब यह आशा लग रही है कि आगे आने वाले समय में जो रेपो रेट है वो कम हो सकता है। लेकिन देखो अभी भी बहुत से लोग हैं जो पूछेंगे कि सर देखिए, अभी यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व के द्वारा पिछले महीने 50 बेसिस पॉइंट का, मतलब 0.5% की कमी की गई थी वहां के इंटरेस्ट रेट में। तो क्यों नहीं आरबीआई भी ऐसा कर रही है? देखो अभी क्या है ना, रिसेंटली आपने देखा होगा अचानक से जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी गहरा गया है। मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल, ईरान, हिजबुल्ला, ये सब चल ही रहा है, आपको पता है। इसके अलावा यहाँ पर मार्केट वोलेटिलिटी, जो वेदर सिस्टम है, बारिश वगैरह, वो अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना कि वो कितना बारिश होगा, क्या है हमारे देश में फसल कितनी होगी। फिर इसके अलावा ग्लोबली अगर आप देखोगे फूड और मेटल के प्राइसेस ये थोड़े से बढ़ गए। तो ये जो थोड़ा सा डर हुआ है ना अभी रिसेंटली, इसकी वजह से क्या हुआ, मोस्ट प्रॉब्ली आरबीआई ने इस बार रेपो रेट में कमी नहीं लाई। आरबीआई थोड़ा सा वेट करना चाहती है, थोड़ा सा देखना चाहती है। और कई लोग पूछ रहे हैं कि आगे कब रेपो रेट कम होगा। मैं आपको बता दूं, अगर चीजें नॉर्मल हो जाती है, मान लो इजराइल ईरान वाला वॉर खत्म हो जाता है और ग्लोबली जो प्राइसेस हैं मेटल वगैरह के, फूड के, वो थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के महीने में आरबीआई रेट कम कट कर सकती है। अगर मान लो इनकेस दिसंबर में नहीं भी करती है तो फरवरी में तो करेगी मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन वो देखना होगा आगे आने वाले समय में किस तरह का सिचुएशन होता है। खैर, जाने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि यहां पर यूपीआई 123 पे और यूपीआई लाइट वॉलेट, इसकी जो लिमिट है उसमें बदलाव किया गया है। बेसिकली क्या है, आपको पता होगा 2022 में आरबीआई ने क्या किया था, यूपीआई 123 पे लॉन्च किया था। ये बेसिकली जो बेसिक फीचर फोन होते हैं ना, आज के डेट में लोग स्मार्टफोन यूज करने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग वो बटन वाला फोन यूज करते हैं, तो उनके लिए ये वाला स्टार्ट किया गया था। उसका ट्रांजैक्शन लिमिट अभी तक 5,000 था, इसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। फिर इसके अलावा यहाँ पर यूपीआई लाइट वॉलेट की तरह होता है, तो आप अपना पैसा वॉलेट में शिफ्ट करते हो और वहाँ से बिना अपना अकाउंट एक्सेस किए भी आप किसी को भी पे कर सकते हैं। तो यूपीआई लाइट वॉलेट का जो लिमिट था अभी तक 2,000 था, इसको भी बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। तो ये कुछ बदलाव किए गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज के जो एमपीसी मीट था इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश में जो आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका बेस ईयर क्या है ये आपको बताना है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा जीडीपी का बेस ईयर होता है, तो हर एक चीज का कैलकुलेट करने का बेस ईयर होता है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर कौन सा है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए,
अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।